कर्नाटका गुलबर्गा शहर में डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, चेयरमैन सीरतुन नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटका, चेयरमैन सीरतुन नबी मुखबिलाजात कमेटी गुलबर्गा जिला, कौमी सेक्रेटरी सियासी उमूर ऑल इंडिया मिल्ली व कारगुजार, सदर मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा की रिहाइश पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके सीरतुन नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटका ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल व मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम 5वां सालाना जलसे रहमतुल्लिल आलमीन व इस्तक़बाल रमज़ान तहनियात व तक़सीम इनामात का जलसा तारीख़ 10 मार्च 2024 बारोज़ इतवार बावक्त सुबह 10:30 बजे बामकाम मुगल गार्डन फंक्शन हॉल, टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्गा शरीफ में ज़ेर निगरानी डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल जलसा मुनक्किद होगा। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि इस जलसे में हज़रत खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जनाब मुस्तफ़ा शरीफ साहब, साबिक सदर शोबे अरबी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इन दोनों हजरात को तहनियात पेश की जाएगी और तलबा में इनामात तकसीम किए जाएंगे। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। दस मार्च को सीरतुन नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम जलसे रहमतुल्लिल आलमीन इस्तक़बाल रमज़ान तहनीत व तक़सीम इनामात जो 3 दिसंबर था 10 दिसंबर आइडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में इनामी मुकाबलेजात जो कंपटीशन बज़िमन जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस तारीख़ का ऐलान हो चुका है। तमामी हमारे मेहमानान ने उस जलसे में शिरकत की रज़ामंदी का इजहार किया है। तो यहाँ पर स्कूल के जो तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया था, तकरीबन 150 के करीब स्कूल, मदारिस इस्लामिया, कॉलेजेस के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया है। उन तमाम स्कूल, कॉलेजेस और मदारिस इस्लामिया को बाज़ाब्ता एक लेटर के ज़रिए उनको इत्तला दी गई है कि 10 मार्च को आप वहाँ पर शिरकत करें। और साथ ही साथ 10 मार्च को मैं तमाम तलबा और तालिबात और ख़ासकर असातिज़ा और वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। पहला इनाम 6000, 4000, 3000, 2000 जो रखा गया है अव्वल, दुवम, सुवम, चारोम, इनके अलावा भी जिन जिन तलबा और तालिबात ने इन तमाम कॉम्पिटिशन्स में इनामी मुकाबलेजात में पार्टिसिपेट किया है, उन सभी को इंशाअल्लाह तोहफ़े, तवाइफ़ और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। तो उनसे ये अपील है कि उसी दिन अगर वो आ जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रमज़ान 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। हम स्कूल तक वहाँ उनके जो तोहफ़े, तवाइफ़ जो पहुँचाया करते थे, अब इस मरतबा इंशाअल्लाह वो काम नहीं हो सकेगा। तो अब गुजारिश है कि 10 मार्च को 10:30 बजे मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में आप वहाँ पर तमाम तलबा और तालिबात, स्कूल के जो टीचर्स हैं और वालिदैन, वो ज़रूर उसमें शिरकत करें। और वहाँ पर इंशाअल्लाह मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो अभी हाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मुंतखब हुए हैं, उनको तहनीत पेश की जाएगी।
साथ ही साथ हमारे और एक नायब सदर जो हमारे ज़िले गुलबर्गा की दक्कन की मारूफ शख्सियत तक़द्दुस माब हज़रत डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला, उनको नायब सदर मुंतखब किए जाने पर उनको भी तैनियत पेश की जाएगी। इसके अलावा तरम मौलाना मुस्तफ़ा शरीफ साहब जो सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अपने वहाँ पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं उनको, और मौलाना गयास अहमद रशादी साहब जो मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के कौमी सदर हैं, सफ़ा बैतुल माल के सदर हैं, उनकी खिदमत को भी सराहते हुए वहाँ पर इंशाअल्लाह उनको भी तहनीत पेश की जाएगी। और जो मुल्क के जो चैलेंजेस हैं, मुल्क में जो मुसलमानों के सामने जो चैलेंजेस हैं उस पर और इस्तक़बाल रमज़ान पर और कुरान मजीद की फ़जीलत पर तकरीबन 1.5-2 घंटे में वो प्रोग्राम चलेगा। बयानात होंगे मेहमानान के और मुक़ामी उलमा इकराम मशाइख़ उज़्ज़ाम इंशाअल्लाह उसमें शिरकत करेंगे। और उसके बाद फ़ौरन जो है इनामात जो अव्वल दुअम सुवम जो एक बैच जो 14-15 जो बैच हैं, एक बैच 15,000 का है। इन तमाम मेहमानों के दस्ते मुबारक से हम इंशाअल्लाह उन तमाम मेहमानों के हाथों उन तलबा व तालिबात जो अव्वल दुअम सुवम चारों जो सेलेक्ट हुए हैं, मुंतखब हुए हैं, उनको दिए जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे तलबा व तालिबात नात में, क़िरात में, शरात क्विज़ में ज़्यादा तादाद में हिस्सा लिए हैं, तो उनको भी हमने तरग़ीबी इनाम के तौर पर कुछ न कुछ रकम और जो अहम कीमती जो तोहफ़े हैं उनको हमने कमेटी हमारे दोस्त अहबाब ने देने का इरादा किया है। तो आप ज़रूर इसमें शिरकत करें, किसी भी हाल में इसको मिस मत करें। और मैं इस मौके पर हमारे दरमियान मौलाना मोहतरम इस्माइल मुद्दस्सिर साहब बानी व मोहतरम मदरसा अनवरुल इस्लाम यहाँ मौजूद हैं, और हमारे दरमियान सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह शर्मा साहब हैं, इंजीनियर मुश्ताक अहमद साहब हैं, अफजाल महमूद हैं। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारा जो ब्रोचर है, हमारा जो प्रोग्राम है दावतनामे का, उसको अपने हाथों से रिलीज़ करें। यानी शहर गुलबर्गा के हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि वो इस जलसे को जो है ना कामयाब बनाने के लिए खुद शरीक हों, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। और फिर मुबारकबाद देता हूँ तमाम तलबा तालिबात को जिसमें जो इसके अंदर जो है ना कॉम्पिटिशन हिस्सा लिया और कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस रुयत से ये जलसा बहुत ही अहमियत का मुतामिल है, और मैं तमाम मुसलमाना ने गुलबर्गा से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करें। तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब और मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब को जो तहनीत पेश की जा रही है, तमाम मुसलमाना ने गुलबर्गा की जानिब से ये तहनीत पेश की जा रही है। इस मुनासिबत से तमाम मुसलमाना ने गुलबर्गा का, तमाम मिली इदारों का, तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारों का इस जलसे में शिरकत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये जो मुकाबले मुनक़्क़िद हो रहे हैं, इसका मकसद यही है कि तलबा व तालिबात को सीरत से जोड़ा जाए, सीरत तैयबा से जोड़ा जाए और सीरत तैयबा से उनको वाकिफ़ करवाया जाए। तो इस साल 3000 से ज़्यादा तलबा व तालिबात ने इन मुकाबलों में हिस्सा लेकर बहुत ही कामयाब मुज़ाहरा किया। और पिछले 4 सालों से और इस साल जो सीरतुन्नबी के तकरीरी तहरीर मुकाबले मुनक़्क़िद हो रहे हैं, उसका मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नतीजा ये सामने आया है कि सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक के लिए कायम करने के लिए एक अराज़ी भी लोगों ने बतौर एहतियात दी है। तो वहाँ पर रिसर्च स्टडी सेंटर कायम होगा, जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़बान में किताब मौजूद होगी, और साथ ही वहाँ पर सीरत पर रिसर्च की सहूलतें मुहैया करवाई जाएंगी। और हर माह और हर हफ्ता मुख्तलिफ़ उन्वानात पर वहाँ पर लेक्चर्स होंगे, और तलबा व तालिबात के अलावा आमतुल मुस्लिमीन के लिए भी सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। तमाम साल सीरतुन्नबी पर सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर में काम चलेगा। ये बहुत बड़ा काम गुलबर्गा से मैं समझता हूँ कि हो रहा है, और इस तरह का सेंटर हिंदुस्तान में कहीं भी शायद नहीं है। तो पहली बार गुलबर्गा में सीरत पर एक स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कायम किया जा रहा है, जिसके लिए मैं सीरतुन्नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक के बानी सदर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब और उनके तमाम माविनीन को मुबारकबाद देता हूँ
कि उनकी कोशिशों और काविशों से ये सेंटर कायम होने जा रहा है और बहुत कम अरसे में, मैं समझता हूँ कि 1 महीने से भी कम अरसे में ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके लिए मैं तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम शहरियान गुलबर्गा से बिलखुसूस गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और आने वाले वक्त को अच्छी तरह से समझते हुए इसमें अपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तमाम शहरियानी गुलबर्गा से गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। तजम्मुल हुसैन एडबली, महकमा तामीरात, इंजीनियर मोहम्मद महमूद मौजूफ एडबली, जनाब आरिफ अली मनियार साहब, मोहम्मद मोहिउद्दीन पार्टनर मुगल गार्डन और जनाब जाफ़र अली शाह पार्टनर मुगल गार्डन, अब्दुल अजीम गोलकुंडी, इंजीनियर सैयद नैयर खुर्शीद साहब, अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब, अजीमुद्दीन शीरनी फरोश कारपोरेटर साहब, मोहम्मद ताहिर अली कारपोरेटर साहब, इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी सदर इत्तेहाद मिल्लत कमेटी खासकर इस जलसे में मेहमान एजाज़ी की तो शिरकत फरमाएंगे। इस जलसे में खासकर हम जनाब अलहाज अब्दुल रहीम मामूपुरी साहब जो चेयरमैन मोहम्मद उमर अली एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा हैं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम आइडियल स्कूल को हमारे इस प्रोग्राम को वहाँ पे चलाने के लिए 1 हफ्ते के लिए तकरीबन अपना पूरा स्कूल मुफ्त में हमको मुहैया किया है, जिसके लिए हम उन्हें भी उस दिन तहनीत पेश करेंगे। मैं इस मौके पे गुलबर्गे की अवाम से, खासकर जो बच्चे इस मुकाबलाजात में हिस्सा लिए हैं, उनके पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि कसीर तादाद में शरीक होकर इन बच्चों की हिम्मत अफजाई कर फरमाएं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। 5 सालों से इक़दाम लिया गया है कि नई नस्ल को दीनी बेदारी मुहैया की जाए और ख़ास करके उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ करवाया जाए। इस सिलसिले में जो एक बेहतरीन इक़दाम जनाब अलहाज असगर चुलबुल साहब ने लिया है और उनके तमाम तर माविनीन ने लिया है, इस कई सारे इदारे अब जुड़ते जा रहे हैं इस एक तहरीक के साथ में जो नौजवानों में, नई नस्ल में एक अच्छा पैगाम पहुंचा रही है। कल ही की बात है कि हम लोग एक स्कूल गए थे, जो स्कूल के तमाम तर तलबा इस कंपटीशन में हिस्सा लिए, ख्वाह वो क्विज़ कंपटीशन हो, नात कंपटीशन हो, क़िरात कंपटीशन हो, तमाम तर कंपटीशंस में हिस्सा लेकर बहुत सारे बच्चों ने इनामात भी हासिल किए हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये एहसास हुआ कि वो बच्चों के अंदर दीनी बेदारी इस कदर आ चुकी है कि वो लोगों में मुख्तलिफ सीरत के पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं। आज अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।